हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 9 दिसंबर की और दिन है ट्यूसडे का। और आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने दिसंबर वेट लॉस चैलेंज के 8वें दिन का ब्लॉग। जैसा कि मैं आप लोग को अपने चैलेंज के फर्स्ट दिन में ही शेयर की थी कि ये जो मेरा चैलेंज होने वाला है वो 21 डे का होने वाला है और मैं इसे स्टार्ट की थी 2 दिसंबर से, मतलब 2 दिसंबर से, जिसकी एंडिंग है 22 दिसंबर को, मतलब 22 दिसंबर को, और दिन है सोमवार का। और उसी दिन मेरा चैलेंज का लास्ट दिन होगा। और जब ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं आप लोग अपना वेट दे दूंगी कि मेरा वेट कितना है। वैसे जब मैं चैलेंज स्टार्ट की थी तो मेरा 65 kg आया था। नवंबर वेट लॉस चैलेंज में मेरा टोटल 3 kg वेट लॉस हुआ है। और जैसे कि मैं बताई हूँ कि मेरा जो रूटीन है उससे आप एक मंथ में 5 kg आराम से लूज कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में फैट कितना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए कोई 75-80 kg की है और अगर आप मेरा जो रूटीन है उसको फॉलो करती हैं तो इजिली आपका मंथ में 5 kg लॉस होगा, जो कि एक हेल्दी वे में होगा। क्योंकि ना ही मैं कोई क्रैश डाइटिंग करती हूँ और ना ही मैं कोई घंटों वर्कआउट करती हूँ। मैं जो भी करती हूँ आप लोग को दिखाती हूँ, मेरे खाने की जो थाली है वो भी दिखाती हूँ टाइम के साथ आप लोग को। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छोड़कर अपने को मार कर और डाइटिंग कर रही हूँ। इसीलिए ना मेरा स्लो हो रहा है। लेकिन हाँ, जो भी हो रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब मुझे इस बात का मलाल हो कि हाँ मैं अपनी डाइटिंग में हूँ तो मैं ये चीज नहीं खा पा रही हूँ। जो चीज मैं नहीं खाती हूँ वो इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो चीजें हेल्दी नहीं है हमारे शरीर के लिए। हमारे मतलब केवल वेट का ही बात नहीं है, वो हमारे लाइफ के लिए सही नहीं है। जैसे कि चीनी, मैदा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा ऑयली, ये सब चीजों को मैं अवॉइड करती हूँ। बाकी घर का बना हुआ खाना एक सही टाइम पर और एक सही पोर्शन पर खाकर मैं अपना वेट 80 kg से अभी 65 kg तक लाई हूँ। हेलो एवरीवन, तो आज सुबह सुबह ही आप लोग से बातचीत करने के लिए माइक उठा ली मैं। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ और घड़ी में बज रहा है 8 बजने वाला है, 5-10 मिनट बाकी है। एक्चुअली में हुआ क्या कि 1 घंटे पहले जैसे ही मैं अपनी एक्सरसाइज खत्म की वैसे ही एक मैसेज आया, कमेंट आया जागृति जी का, और उनका कहना था कि दीदी आप जब एक्सरसाइज करती हैं ना तो उसका भी टाइम दिखा दीजिए। और ये ना सेवरल टाइम्स वो बोल चुकी हैं, बहुत बार बोल चुकी हैं। तो वही मैं सोची कि थोड़ा सा ना नहाने जाने के पहले इस बारे में डिस्कशन कर लूं, क्योंकि अभी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई है। बेटी मेरी जस्ट स्कूल गई है, एग्जामिनेशन के चल रहे हैं। हस्बैंड जी भी मेरे ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं, तो बिल्कुल घर खाली हुआ पड़ा है। तो मैं सोची कि चलो नहाने जाने के पहले ही कुछ बातों को आप लोग को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ऐसा सवाल आता होगा कि हर चीज का मैं टाइम दिखाती हूँ, बस वर्कआउट का टाइम क्यों नहीं दिखाती हूँ। तो सभी चीजों का आंसर मैं सोची कि नहाने के पहले ही दे दूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके फ्री हूँ तो मेरी हाउस हेल्पर आ जाए तो उसके सामने इस तरह से चिल्लाना, हालांकि उसे पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन होता है। तो एनीवे, तो चलिए बात करते हैं वर्कआउट की टाइमिंग की। तो डियर देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ, मैं पहले अपने बारे में बताऊंगी फिर आप लोग के बारे में बताऊंगी। तो डियर देखिए, मैं हमेशा हर ब्लॉग में आप लोग से बताती हूँ कि मेरी कोशिश रहती है कि कोशिश ही नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना तो फिर मेरा वर्कआउट उस दिन स्किप हो जाएगा। ठीक है, मैं वीक में 5 दिन एक्सरसाइज करती हूँ, जब तक बहुत अर्जेंट ना हो मैं उस 5 दिन में से एक दिन को भी स्किप नहीं करती हूँ। बात कर लेते हैं अपनी कि मैं टाइम क्यों नहीं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं बहुत बार ये बात अपने ब्लॉग में बोली हूँ कि मेरा टाइमिंग कोई फिक्स नहीं रहता है वर्कआउट करने का। बस इतना फिक्स रहता है कि मैं अपनी बेटी के स्कूल जाने के पहले अपना वर्कआउट फिनिश कर दूँ। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मेरी बेटी चली भी जाती है ना, उसके बाद करती हूँ। तो ये देखिए, आप लोग को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को एक प्रॉपर टाइम दिखा दूं, जैसे कि आज मेरा जो वर्कआउट का टाइमिंग था ना वो 6:30 से 7 बजे का था। अगर मैं आप लोग को एक दिन 6:30 का दिखाऊं, एक दिन 6 बजे का दिखाऊं, एक दिन 7 बजे का दिखाऊं, किसी दिन 7:30 बजे का दिखाऊं, तो आप लोग को उससे मोटिवेशन आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए मैं टाइमिंग नहीं दिखाती हूँ। अब मैं बता रही हूँ कि अलग अलग मेरा टाइमिंग क्यों हो जाता है। ऐसे तो बोला जाता है कि एक ही टाइम पे वर्कआउट करिए, तो मेरा एक ही टाइम होता है, बस वही है मेरी बेटी के स्कूल जाने के पहले, या फिर यूं कहूं कि मेरे नहाने के पहले। या अगर मैं एक बार नहा ली और मेरा आदत है डियर, ब्रेकफास्ट तो मैं बेटी को स्कूल जाने के पहले जो बनाती हूँ ना तो उस समय तो मैं नहीं नहाए रहती हूँ, लेकिन हाँ बाकी के जितने काम है ना मैं नहा कर ही किचन में जाती हूँ। इसके लिए भी मेरे पास कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं अपनी इन-लॉज के साथ नहीं रहती हूँ कि नहा कर ही किचन में जाना है, बस मेरा मन नहीं मानता है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरा टाइमिंग क्यों अलग अलग होता है।
आप लोगों को मैं बताई हूँ, मेरे हस्बैंड जी ऑफिशियल टूर से हमेशा बाहर जाते हैं, उनकी जॉब ही ऐसी है। तो जैसे अब वो नहीं है इस टाइम पे, तो हाँ, मतलब क्या है, मैं फ्री हूँ। मुझे ना ब्रेकफास्ट बनाना है उनके लिए, ना लंच बनाना है। मेरी बेटी के भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो उसके लिए भी मुझे टिफिन बॉक्स नहीं बनाना है। तो मैं आज अपना वर्कआउट 6:30 बजे से की। लेकिन जब मेरे हस्बैंड जी रहते हैं, जब मेरी बेटी का स्कूल प्रॉपर होता है 2 बजे 2:30 बजे तक, उसे मुझे लंच बॉक्स देना पड़ता है, तो वैसे स्थिति में मैं आधा घंटा पहले वर्कआउट करती हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कि कभी मेरी बेटी का एग्जाम भी नहीं है, स्कूल भी नहीं, उसके छुट्टी है, वो सोई है, और मेरे हस्बैंड जी भी नहीं है, ऑफिशियल टूर से बाहर, जैसे कल ही वो दिन आने वाला है जब मेरी बेटी का एग्जाम नहीं है, पेपर गैपिंग है, तो कल उसकी छुट्टी है। तो छुट्टी है तो मेरे हस्बैंड जी भी नहीं है अभी, तो ना मुझे नाश्ता की चिंता है, ना मुझे ब्रेकफास्ट की चिंता है सुबह सुबह। तो हो सकता है मे भी, अब कल के बारे में तो आज नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगी, लेकिन हो सकता है कि मैं कल 7:30 बजे से वर्कआउट अपना स्टार्ट करूं। तो वर्कआउट मैं करती हूँ डेली, बस मेरे टाइमिंग ना हमेशा अलग अलग होते हैं। और वो अलग अलग से मतलब ये नहीं समझिए कि आज सुबह की तो कल 10 बजे कर ली, कल उसके बाद 12 बजे कर ली, कभी 2 बजे कर ली, कभी रात में कर ली, वो नहीं होता है। बस ये होता है कि मैं मॉर्निंग में अपना वर्कआउट करती हूँ नहाने जाने के पहले, या फिर यूं कहें कि मेरी बेटी के स्कूल जाने के पहले। क्योंकि देखिए अभी मैं अपनी बेटी को छोड़कर आ गई, वर्कआउट कंप्लीट की, और बेटी को मुझे अभी आज ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ टिफिन में देना नहीं था, तो उसे दही चूड़ा बहुत पसंद है। वैसे तो बोला जाता है ठंड में दही चूड़ा नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो बचपन से खाई है ना, तो वो उसको मतलब होता है ना, कोई चीज बचपन से आदमी करता है तो वो एडजस्ट कर जाता है। तो मेरी बेटी को दही चूड़ा बहुत पसंद है, तो वो ना दही चूड़ा खाई। तो दही चूड़ा तो कुछ बनाने की चीज होती नहीं है, तो बस मैं अपना उठी और अपने थायराइड की मेडिसिन ली। करीब वही 5:45 के करीब में उठी होंगी, और उसके बाद थायराइड की मेडिसिन ली, वॉशरूम गई, चेंज वगैरह की, सब कुछ करके उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को जगाई, और उसके बाद फिर उसे बोली कि बेटा तुम अपना उठो, तैयार हो, तब तक मैं अपने वर्कआउट कंप्लीट कर देती हूँ। फिर मैं अपना वर्कआउट की 6:15 या 6:20 से स्टार्ट की होगी, और 7 बजे तक मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मेरी बेटी भी रेडी हो गई थी, तो फिर मैं फटाक से उसको दही चूड़ा दे दी, वो अपना खाई। उसके अंकल जी 7:20 या 7:25 तक आते हैं, और मैं ना 7:05 तक मैं उनका मैसेज देख ली थी, शायद यही टाइमिंग था। तो मैं सोची कि चलो उसको छोड़ के आती हूँ ना, तो फिर इस बारे में डिस्कशन करूंगी। तो पहले तो सोची कि छोड़ देती हूँ, पहले अपने नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर ना लेट हो जाता है। लेकिन फिर सोचे कि चलो थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, अभी तो कुछ ऐसा कुछ काम मुझे दिख नहीं रहा है, जो भी काम है वो सब होते रहेगा, क्योंकि हड़बड़ी नहीं है, मैं बताई ना, हस्बैंड जी नहीं है तो हड़बड़ी नहीं है, और मैं तो अब 10 बजे से खाऊंगी। ये सब तरह का रूटीन होता है डियर। और मान लीजिए मैं डेली आपको अलग अलग टाइमिंग दिखाऊं कि आज मैं 6 बजे एक्सरसाइज कर रही हूँ, कल 6:30 बजे कर रही हूँ, 7 बजे, तो इससे मोटिवेशन नहीं आएगा। और मोटिवेशन डियर देखिए, किसी के टाइमिंग को देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन होता है खुद के टाइमिंग को देख के। जैसे मान लीजिए कि मेरी ये स्थिति है, तो मैं अपनी स्थिति बता दी। मान लीजिए जिसके बच्चे छोटे हैं, वो अगर 6:30 बजे एक्सरसाइज करने लग जाए, होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं कि करते भी होंगे बच्चों को किसी के हाथ थमा कर, अगर उनके घर में कोई है। लेकिन क्या बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनके पास कोई नहीं है, बच्चों को देखना सबसे पहले मैंडेटरी है। तो जिनके बच्चे छोटे हैं, नहीं हो पाता है, तो वो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजकर और तब एक्सरसाइज कीजिए। अगर मान लीजिए कोई इन-लॉज के साथ रहते हैं, तो उन्हें ब्रेकफास्ट देके एक्सरसाइज कर लीजिए। भूख लगती है, ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे से ही अपना ब्रेकफास्ट चालू करें। मैं तो हर बात बताती हूँ, बस मैं बताती हूँ कि ये मैं कर रही हूँ, आपको मन है तो कीजिए, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। बस आपको हेल्दी लेना है, ऑयली नहीं खाना है, जंक नहीं खाना है, एक्सरसाइज रोज करना है, ये सब चीज आपको करना है। बाकी टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए, क्योंकि आप दूसरों के अनुसार अपने टाइमिंग सेट कीजिएगा ना दिया, तो ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, ये कुछ दिनों के बाद फिर बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं कल से आप लोग को टाइम दिखा दी, कल तो जैसे बताई कल मेरी बेटी का स्कूल नहीं है, तो वही बातों को मैं रिपीट करती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप एक ही बात को कितना बोलती हैं। तो इतना बार बोलने के बावजूद भी तो क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह के, तो क्या करूँ डियर, मैं समझाने के लिए बोलती हूँ, और थोड़ी मेरी आदत भी है बातों को रिपीट करने के लिए। तो देखिए मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि आप अपना रूटीन को अपने अनुसार रखिए। एक्सरसाइज सुबह करना है, सुबह जल्दी उठना है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए कि आप किसी का टाइमिंग देख के सुबह उठिएगा, या फिर आपके घर की कुछ जरूरत होगी तब आप उठिएगा जल्दी? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरी घर की जरूरत नहीं है तो मैं थोड़ी देर आधा घंटा ज्यादा सो जाऊंगी। मेरे घर की जरूरत है कि कल मुझे 4 बजे उठना है, तो मैं 4 बजे भी उठूंगी। तो वो वाली सिचुएशन होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरत नहीं है तो मैं 10 बजे तक सोए रहूं। मेरा बेटा बाहर में पढ़ाई करता है, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मेरे हस्बैंड जी ऑफिशियल टूर से बाहर है, तो मैं 10 बजे तक सोई रहूं। तो ये रूटीन नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए हानिकारक कर लेगी। अगर देखूं तो मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री। मोबाइल लूं और स्क्रॉल करते रहूं, ऐसे 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 ऐसा करके। ऐसा नहीं मोबाइल नहीं देखती हूँ, मैं भी मोबाइल देखती हूँ, मैं भी स्क्रॉलिंग करती हूँ। और बहुत सारी लेडीज ऐसे बोलती है कि हम तो अपने मतलब इन लॉज के साथ है, तो मुझे सुबह फुर्सत नहीं मिलता है, उनका टाइम पे
ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। बहुत सारी लेडीज ऐसे बोलती है कि मेरे हस्बैंड के लिए मुझे तैयारी करना पड़ता है, बच्चों के लिए तैयारी करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी तो मैं बिल्कुल फ्री हूं, तो मैं चाहती तो एक्सरसाइज को छोड़ देती। और ना ही मैं ऐसी मोटी भी हूं कि कोई देखेगा तो मुझे भैंस बोलेगा। मैं पतली नहीं हूं लेकिन मैं मोटी भी नहीं हूं, और मैं ऐसा ही रहना चाहती हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करती, मैं आराम से मोबाइल लेती, बेटी को छोड़ के आती, गर्मा गर्म चाय बनाती और बस ऐसे ऐसे करते रहती। तो गर्मा गर्म चाय के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पी लीजिए चाय, लेकिन वही है कि चाय कोई हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। और मेरे लिए तो और भी बुरी है खाली पेट चाय पीना, क्योंकि मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रखा है। पहले मैं भी चाय पिया करती थी अर्ली मॉर्निंग, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पीती थी, मैं भी पीती थी। लेकिन एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज होती है, जब आप पर कुछ पड़ता है ना तो आप चीजों को सीखते हैं और फिर मजबूरी में उसे करते हैं या खुशी खुशी करते हैं। तो मैं खुशी खुशी करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। जब मैं दर्द में थी, जब मैं तकलीफ में थी, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो उस तकलीफ को ना मैं आज तक याद रखी हूँ। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने रूटीन को एकदम सही बना के रखूं। और आप लोग से भी यही बोलती हूँ कि अपने रूटीन को सही रखिए। मतलब आप वर्कआउट रोज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, बाहर में अगर जाते हैं 10 दिन में एक बार तो कुछ खा लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का जॉब है, रोज वो बाहर जा रहा है तो रोज बाहर की चीजें खा रहा है। तो वो सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी टाइमिंग नहीं है, फिर भी अगर किसी को टाइमिंग देखना है तो ठीक है, मैं दिखा दूंगी। लेकिन हाँ, मैं बार बार इतना ही बोलती हूँ कि मैं हमेशा अपनी बेटी के स्कूल जाने के पहले, या फिर यूं कहे कि अपने नहाने के पहले, अपने वर्कआउट का काम कंप्लीट कर देती हूँ। ऐसा आप सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है। आप अगर घर में काम है, आपके इन लॉज आपके साथ रहते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड जी आपके अगर सुबह सुबह जाते हैं, तो पहले उन लोग को निपटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही वाली बातें हो जाती हैं। तो सुबह सुबह मैसेज आया ना, तो मैं बोली बताओ, मैं एक्सरसाइज तुरंत करके उठी थी और मैसेज आ गया। अगर थोड़ी देर पहले और मैसेज में पढ़ लेती। और एक बात और है, मैं उठती तो सुबह ही हूँ, जैसे कि मैं आज बताई, आज 5:45 तक उठ जाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का मैसेज 5 बजे आया तो मैं मैसेज देख लूं। मैं सुबह उठते साथ ही मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ती हूँ, मेरा ये एक आदत है। क्योंकि अगर सुबह में मोबाइल हाथ में चला गया, फिर आपका सारा दिन बर्बाद, सारा दिन बर्बाद। मैं फोन तभी सुबह उठाती हूँ जब फोन बजता है, मतलब रिंग होता है। जैसे कि मेरी बेटी के बहन अंकल का फोन आ जाता है कि हाँ आज इतना बजे नीचे उतार दीजिएगा, अच्छा इस तरह की चीजें होती हैं। तो आज जैसे कि मेरी हाउस हेल्पर ना जनरली आ जाती है 7 बजे तक, हमेशा आ जाती है। आज मेरे को सुबह सुबह फोन आया, हमने क्यों फोन आया भाई, मेरी बेटी तो एकदम टाइम से रेडी है, कोई तो लेट हुआ नहीं है कि बहन अंकल का फोन आ गया। तो फिर मेरी हाउस हेल्पर बोली कि भाभी आज थोड़ा सा ना मेरे बेटा का तबियत खराब है, तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, उसको सर्दी लग गया है, तो हो सकता है कि हम लेट से आएंगे। तो हमने कितना लेट से आएगी दीपा, तो हो सकता है मैं 9 साढ़े 9 बज गया। तो बस वही बात है। तो 9 साढ़े 9 बजे वो आती, तो फिर मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके उससे फ्री होती हूँ, तो फिर मैं बात नहीं कर पाती आप लोग से। इसलिए मैं सोची कि चलो बात कर लूं। तो डियर, बहुत बेसिक चीज है। और विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है डियर। अगर आप विश्वास करेंगे तो पत्थर भी भगवान है, नहीं विश्वास करेंगे तो फिर भगवान को भी लोग पत्थर ही मानते हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है ना, तो इसीलिए विश्वास कीजिए बातों का। टाइमिंग का क्या है, टाइमिंग आप अपने अनुसार रखिए। और जब बात आती है कि हम टाइमिंग देख के उठेंगे तो मोटिवेशन आएगी, तो एक बात मैं बताऊं आप लोग से कि अगर आप टाइमिंग देख के उठेंगे तो वो ज्यादा मोटिवेशन आएगी कि आप अपने रूटीन के अनुसार उठेंगे तो मोटिवेशन आएगी। अगर आप मान लीजिए 7 बजे उठते हैं, आपके घर पे लोगों को 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता चाहिए। मान लीजिए कि आपके घर में ऐसे लोग हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, हस्बैंड जी को उस टाइमिंग ऑफिस है, क्या उनको 8:30 बजे तक नाश्ता चाहिए। तो आप अगर मान लीजिए 7 बजे उठेंगे, मेरा तो 7 बजे भी उठूंगी तो मेरा एक्सरसाइज हो जाएगा। इस टाइम की बात कर रही हूँ जब हस्बैंड जी नहीं है तो। लेकिन मान लीजिए आप उस टाइम पे उठिएगा तो आपका कैसे काम चलेगा, होगा काम। आप कोई ना कोई चीज तो स्किप कीजिएगा, या तो अपना वर्कआउट स्किप कीजिएगा, या फिर उनको देते समय आपके घर में महाभारत चलेगा कि मैं जल्दी कैसे करूं। तो वो वाली बात हो जाती है। तो आप अपनी टाइमिंग देख लीजिए किस टाइम पे आपके घर के लोगों को आपकी जरूरत है। कि हम हाउस वाइफ है, हमें खुद को देखने के पहले, या बोल सकते हैं हमें अपने फैमिली को देखना पड़ता है, उसके बाद हमें अपने को भी देखना हमारी जिम्मेदारी है। तो बस आप यही कीजिए, टाइमिंग अपने अनुसार सेट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठ के अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है, लेकिन हाँ 5 बजे भी उठ के उन्हीं को वर्कआउट करना है। मैं भी 5 बजे उठ जाती वर्कआउट करने के लिए। मैं अगर मुझे आज जरूरत पड़ गया ना तो मैं 5 बजे भी उठूंगी, क्योंकि फिर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी। अगर मान लीजिए मेरे घर में किसी को 7 बजे निकलना हो और प्रॉपर मुझे उसे नाश्ता टिफिन वगैरह सब कुछ चाहिए होगा, तब अगर मैं 5 बजे नहीं उठूं तो क्या मेरा एक्सरसाइज होगा? नहीं होगा। फिर मुझे चिड़चिड़ लगा रहेगा, मुझे लगेगा मैं सबके लिए तो कर दे रही हूँ लेकिन खुद के लिए नहीं कर पा रही हूँ। तो वो वाली बातें हो जाती है। डियर, एक बात, जब बात जॉब की आती है, जब बात कमाई की आ जाती है, पैसे की आ जाती है, तो इंसान ना चाह के भी रूटीन को फॉलो करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का जॉब है कि 9 बजे उसे ऑफिस के लिए निकलना है, तो ठंडा हो, गर्मी हो, बारिश हो, लेडीज के लिए बात
बात कर रही हूँ, यहाँ मैं जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेडीज की बात कर रही हूँ। तो मान लीजिए किसी को जॉब पे निकलना है, वो 1 बजे 2 बजे भी रात में सोएंगी अगर कोई, तो वो उठेंगी ही, अपना बेसिक काम करेंगी ही, घर के लोगों को ब्रेकफास्ट बनाएंगी और वो जाएगी ही 9 बजे। उन्हें अगर पहुंचना है तो 8:30 बजे घर से निकल जाएगी, चाहे परिस्थिति जो भी। तो उसी तरह से मान लीजिए कि मैं किसी से पैसा लेके ऑनलाइन क्लासेस करती, हाँ, मेरा भी एक ग्रुप रहता, मैं 10 लोगों का ग्रुप बनाती, उनसे पैसा लेती और अपना ऑनलाइन क्लास करती और उनको बताती कि हाँ हम मतलब डेली 7 बजे एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग सब ऑनलाइन आ जाइएगा। तब तो मुझे मजबूरी हो जाती, तब तो मैं 7 बजे कुछ भी हो जाता, जरूरत भी काम हो जाता तो मैं करती। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मैं किसी को भी नहीं बोलती हूँ। 1-2 जन मुझे पहले बोली भी थी कि आप ऑनलाइन क्लासेस चालू कीजिए, तो वो मेरे से पॉसिबल नहीं है। जिम्मेवारियां ठीक है मेरे पास नहीं है ज्यादा, सब बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं। मेरे हस्बैंड जी 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं, अगर वो रहते भी हैं तो मेरे पास उतना नहीं है। मैं चाहूँ तो सुबह क्लासेस ले सकती हूँ, लेकिन मुझे नीड नहीं है। लेकिन ऐसा तो बात है नहीं कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस चलानी है तो मैं अगर टाइमिंग दी हूँ कि अगर 10 बजे टाइमिंग करना है तो मुझे जल्दी 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 सब काम कंप्लीट करना है, क्योंकि वो तो मेरी ड्यूटी है ना। अगर मैं किसी से पैसा ली हूँ तब तो वो मेरी ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि फिर मुझे नहीं देखना है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। मेरे लिए सबसे पहले वो जरूरी है कि जिनसे मैं पैसा ली हूँ उसको मैं सर्विस दे पा रही हूँ कि नहीं, मतलब उसको मैं टाइम से क्लासेस करवा पा रही हूँ कि नहीं। तो वो वाली बातें हो जाती है, तो वो मेरे से मुमकिन नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं भले ही खाली हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ सुबह के टाइम पे, लेकिन हाँ जो प्रॉपर बताई ना, प्रॉपर टाइमिंग नहीं होता है, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस कभी पैसा लेके नहीं करवाती हूँ। ना मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज सही भी है। ये जो चीज फ्री में मिल रहा है उसके लिए पैसा क्या लेना यार। एक्सरसाइज तो आप कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज मोबाइल ऑन करके कर सकता है। मोटिवेशन आने के लिए आपको किसी को पैसा देना पड़ेगा? मोटिवेशन आने के लिए मुझे नहीं लगता है कि मोटिवेशन आने के लिए। मोटिवेशन तो वो है जब आप बीमार पड़ के बिस्तर पर पड़ेंगे और आपको नहीं लगेगा कि हम बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, तो आज मुझे सब कोई है, सब कोई मुझसे प्यारा है, लेकिन किसी के पास समय नहीं, कोई मेरी मतलब क्या बोले सेवा करे, उसके लिए मुझे किसी को पैसा देना पड़ेगा कि पैसा देकर मैं एक्सरसाइज करूं। कि मुझे अपने पे लगना चाहिए कि नहीं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं जब तक जीऊं। देखिए जीना मरना बीमारी ये सब अपने हाथों में नहीं है, अपने हाथों में नहीं है, वो भगवान जी के हाथों में है। लेकिन एटलीस्ट जब तक हम अपने जी रहे हैं, इस धरती पर हैं, हमारा 100% खुद की तरफ से कोशिश होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज करना है, ना कि हमें ये वजह से एक्सरसाइज करना है कि हम किसी को पेमेंट किए हैं, पैसा दिए हैं तो हमें करना ही है। तो वो वाली बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है एक मैच्योरिटी तो होनी चाहिए। जब हम मतलब बच्चों की माँ है तो इतनी मैच्योरिटी तो होनी चाहिए कि पैसा दे दे के क्लास करें। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। हाँ, अगर आप कोई मसल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा खास एक्सरसाइज या खास वर्कआउट कर रहे हैं जिसके लिए आपको एक अच्छे ट्रेनर की जरूरत है, तब आप जिम जाइए, जिम जाके एक अच्छे से ट्रेनर कीजिए, या फिर जुम्बा क्लास पे भी आप जाइए। वहां भी जुम्बा टीचर होती है जो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करवाती हैं, प्रॉपर वे में आपको मूवमेंट करवाएगी, आपके हर गलत चीज पे टोकेगी। मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं जो हम जैसी औरतें हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, टचवुड, मुझे ठीक है, अपना अपना ये है, आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है जिनको करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई नीड है कि मतलब हम और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस एक्सरसाइज के लिए पैसा मांगे और एक्सरसाइज करें क्या, तो मुझे मोटिवेशन देना है और लेना है। मतलब कुछ भी। आपको अगर जिम जाके एक्सरसाइज करना है तो बिल्कुल वो एकदम उसका पैसा देना भी जायज है, उसका समय देना भी जायज है, सभी चीजें जायज है। अगर आपको जुम्बा ट्रेनर जो होती है ना, जुम्बा करवाती है, जुम्बा टीचर, योगा टीचर अगर आपके आसपास है तो बिल्कुल आप जाइए। 1000 मांगती है तो 1000 दीजिए, 1500 मांगती है तो 1500 दीजिए, 2000 मांगती है तो 2000 दीजिए, आप जाइए। अब कोई बहुत सारी लेडीज बोलेगी कि हम नहीं जा पाते हैं, तो नहीं जा पाते हैं तो सिंपल सी जो मोबाइल ऑन करके एक्सरसाइज होती है ना डियर, उसके लिए पैसा देने की नीड नहीं होती है। वो हमारे मन का ना ये है कि पैसा देंगे तो ही हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बातों बातों में ना बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे नहाना भी है, पूजा पाठ भी करना है, फिर लेट हो जाता है सारा काम। अगर सुबह का बैठ के बात करने लगी ना, अभी हस्बैंड जी होते हैं तो शायद मैं ये बात वॉइस ओवर में ही कर देती, मतलब वीडियो चलता रहता और बोल देती। अभी फ्री हूँ तो सोची चलो थोड़ा बहुत बात कर लूं। और मुझे ना बोलने की मतलब बक बक करने की बहुत ज्यादा आदत है। मैं एक बार अगर बोलना चालू करती हूँ ना तो बंद ही नहीं होती हूँ, ऐसा मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं और आप लोग को भी लगता ही होगा। तो देखिए मैं बात करना स्टार्ट कर दी और टाइम का कुछ पता नहीं। अब कितना बड़ा ये वीडियो बना होगा, एडिट करने के बाद पता चलेगा। और कुछ लोग जिन्हें काम की चीजें देखना है वो बोलेंगे कि क्या आ गई सुबह सुबह बक बक करने के लिए। तो एनीवे चलिए बातों को यहीं बंद करते हैं, जाते हैं नहाने, पूजा पाठ करने। उसके बाद अगर किसी को वर्कआउट की टाइमिंग देखनी हो ना तो मैं रोज वर्कआउट की टाइमिंग, जिस दिन मैं वर्कआउट की वीडियो डालूंगी उस दिन मैं टाइमिंग दिखा दिया करूंगी कि 7 बजे कर रही हूँ, 6:30 बजे कर रही हूँ, 8 बजे कर रही हूँ।
सारे कुछ दिखा दूंगी। बस इतना दिमाग में रखिए कि नहाने के पहले, अपनी बेटी के स्कूल जाने के पहले मैं वर्कआउट करती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नहा धोकर पूजा पाठ करके। और मेरी बेटी को ना 2 दिनों से ना आलू के पराठे खाने का मन है, और उसमें उसे टालती हूँ कि अच्छा बेटा ठीक है बना दूंगी, कल बना दूंगी, कल बना दूंगी। तो आज मुझे आलू के पराठे बनाने ही बनाने हैं। कल स्कूल से आई थी तो बोल रही थी, मम्मा तुम पपीता का भुजिया क्यों बना दी, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। मैं उसे बोली कि बेटा उसे उबाल के थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है, नहीं हो पाएगा, आज खा लो, मैं कल डेफिनेटली बना दूंगी। तो इसीलिए आज आलू के पराठे बनने वाले हैं। लेकिन हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट में मैं आलू के पराठे तो करने वाली नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ कि लंच में आलू के पराठे बनाऊंगी, तो मेरी बेटी भी खा लेगी और मैं भी खा लूंगी, क्योंकि पराठे वगैरह बनने के बाद फिर वो डाइटिंग वाइटिंग नहीं चलती है। तो आलू के पराठे पोषण कंट्रोल में हम खाएंगे। और जा रही हूँ नहाने जाने के पहले ना मैं कुकर में आलू बैठा दे रही हूँ उबालने के लिए। तब तक आलू उबल जाएंगे, विजिल लग जाएगा, नहा के निकलूंगी तो सिर्फ बंद कर दूंगी गैस, पूजा पाठ करके फिर आलू को मैश करके रेडी करके रख दूंगी। और उसके बाद फिर देखते हैं, अपने ब्रेकफास्ट की कुछ तैयारियां करते हैं। कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत हल्का ब्रेकफास्ट लूंगी, क्योंकि आलू के पराठे विंटर में मुझे भी पसंद है, सभी को पसंद होगा, तो मैं भी खाऊंगी। तो इसे मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा लाइट नाश्ता कर लूँ। तो कुछ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी बनाऊंगी तो हैवी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे पोहा बनाऊं, उपमा बनाऊं, तो इतना सा तो बनेगा नहीं। तो देखती हूँ क्या करूंगी, आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगी आगे चल के। तो अभी अपना बकबक को बंद कर देती हूँ, और चलिए मिलते हूँ आप लोग से पूजा पाठ करने के बाद। बाय बाय। वर्णो रघुवर विमल जसा जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मनो हरो कलेश विकास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलिबल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी करण कंचन वरण विरासु वेसा कानन कुंडल कुंचित केसर हाथ ध्वजा ध्वजा विराजे कांधे मुझे। आज बातचीत में समय का मुझे एकदम पता नहीं चला। वैसे मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ ना तो मुझे समय का पता चलता ही नहीं है। एक्चुअली मैं आप लोग से बात करने के बाद, मतलब जब मैं वीडियो बना ली उसके बाद ना मेरे हस्बैंड जी का भी कॉल आ गया था। वो बाहर रहते हैं तो सुबह में भी बात करते हैं और फिर रात में बात करते हैं। तो सुबह ज़्यादा देर बात नहीं होती है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट तो हो ही जाती है। तो आपसे बात करने के बाद फिर उनका फ़ोन आ गया था, तो उनसे मैं बात करने लगी थी। तो इस चक्कर में इतना लेट हो गया था ना। तो एनीवे इस टाइम पे मेरा पूजा पाठ सब हो चुका है। टाइम मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। लगभग मेरी 80 मिनट को शुरुआत की टाइमिंग तो हो चुकी है। 10 बजे के करीब मैं करती हूँ, लेकिन कभी 10 बजता नहीं है, हमेशा 10-15 10-20 हो जाता है। तो यहाँ मैं ली थी 1 लड्डू, और उसके बाद ना आज मुझे कुछ नहीं सूझा, तो मैं सोची चलो दही चूड़ा ही खा लेती हूँ, थोड़ी सी जागरी डाल के, गुड़ डाल के, क्योंकि मेरी बेटी भी आज यही ब्रेकफास्ट करके गई है। तो अभी और कुछ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि ना ही मन है और ना ही कुछ ऐसा हैवी खाना है। मैं कुछ लाइट रखना चाहती थी ताकि मैं अच्छे से अपना लंच कर सकूं। और ना ये चूड़ा की क्वांटिटी देख लीजिए, मैं बहुत कम ली हूँ। दही भी मैं बहुत कम ली हूँ, इसलिए कि दही थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम है गले में, तो विंटर में थोड़ा सा मैं दही कम ही खाती हूँ। हालांकि दही कोई नुकसान की चीज नहीं है, आप 1 कटोरी भर के दही खा सकते हैं रोज। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, जो मेरा पोर्शन साइज का था, और मैं छोटी सी कटोरी में ली हूँ। अगर मेरा लंच आलू पराठा नहीं रहता ना तो शायद मैं थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा देती, लेकिन चूंकि मुझे आलू पराठा खाना है और मेरा फेवरेट है, तो इसीलिए मैंने सब छोटी सी कटोरी में, मुझे लगता है 1 मुट्ठी भी मेरा नहीं होगा जो पोहा होता है। तो हम लोग पोहा को ना चूड़ा बोलते हैं, तो वही मेरे मुंह से निकल जा रहा है कि ये दही चूड़ा है। जैसे ही मैं अपना दही चूड़ा डाली थी, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी खाने के लिए, वैसे ही मेरा डोरबेल बजा और मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी थी, मतलब दीपा आ गई थी। तो मैं उसे अभी वही बोल रही थी कि दीपा मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना दही में चूड़ा जो है फूल जाता है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूंगी, तब तक तुम झाड़ू लगाओ। तो बस वही अपना वो काम करी, फिर मैं उसे चाय बना के दी। और ना मैं भी चाय पी थी, आधा घंटा के बाद मैं भी चाय पी थी। थोड़े से पीनट्स ले ली थी, ताकि मतलब मीठा खाई थी ना दही चूड़ा, इसलिए मैं थोड़े से पीनट्स ली थी और गुड़ वाली चाय बनाई थी। उसका क्लिप मैंने निकाली, क्योंकि ना उसकी बातचीत में ना मेरे ध्यान से उतर गया। वो कुछ बोल रही थी, तबियत, उसका बेटा का तबियत खराब था ना, तो वही सब वो डिस्कस कर रही थी, तो मेरा दिमाग से ही उतर गया क्लिप निकालना चाय वाला। और उसके बाद अभी देखिए मेरी मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे अपना एक ऑरेंज ले ली हूँ। और इस टाइम पे 1:30 बजे के आसपास हो रहा होगा, मैं आप लोग को टाइम दिखा दूंगी। आजकल मेरी बेटी के पेपर चल रहे हैं ना, तो जल्दी आ जाती है घर, तो आ गई थी और बस वही अभी क्लिप निकाल रही है। तो मैं वही उसको बोली कि बेटा बातचीत बाद में करेंगे, पहले मैं पूछी कि एग्जाम कैसा गया, उसके बाद फिर वो अपना शुरू कर दी पूरे दिन का चर्चा करना। तो वही मैं बोली कि बेटा पहले मुंह हाथ धो लो, खा लो, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज से भूख लगी है और आलू पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो फिर वो चली गई थी और 5 ही पराठे मुझे बनाने थे, 2 मैं खाऊंगी और 3 वो। तो वो तो दही उसका फेवरेट है, तो उसको मैं दही के साथ दी थी। और
और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं धनिया पत्ता की चटनी और थोड़ी सी सलाद के साथ अपना आलू पराठा खाई थी। और मैं ना अपना आलू पराठा बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मतलब मैं आलू को भूनती नहीं हूँ। लोग प्याज के साथ भूनते हैं मसालों के साथ, लेकिन मैं अपने आलू पराठे के आलू को भूनती नहीं हूँ, बस सिंपल बॉईल करके उसे मैश करती हूँ और कुछ मसालों के साथ उसके स्टफिंग तैयार करती हूँ। क्योंकि देखिए पराठे सेकते समय तेल या घी लगता ही है, और फिर उस स्टफिंग को भी मैं भूनूंगी और भून के रेडी करूंगी तो अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा तेल हो जाएगा। यहाँ मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी कि बेटा कैसा बना है, क्योंकि वो मेरे पहले टेस्ट कर ली है, तो वही बता रही थी एक्सप्रेशन से कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है मम्मी। और सच में पराठे बहुत टेस्टी थे। लंच करने के करीब 1 से 1.5 घंटे तक मैं करती हूँ अपनी वीडियो के कुछ एडिटिंग के काम, और उसके बाद जब मेरा ग्रीन टी का टाइम हो जाता है तो मैं आ जाती हूँ किचन में वापस और लेती हूँ अपनी ग्रीन टी। और इस टाइम पे शाम के 6:30 हो रहे होंगे, शाम की दिया बाती हो गई है, और मैं ले रही हूँ अपनी 1 गिलास छोटी गिलास में टर्मरिक मिल्क और साथ में अपने घर का बना हुआ च्यवनप्राश। और हैवी लंच करने के बाद मैं वैसे भी डिनर स्किप कर देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ दूध लेती हूँ। कई बार तो दूध भी नहीं लेती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़े से छोटे से गिलास में दूध ले ली हूँ और ये मेरी लास्ट मील थी। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपना वॉक कंप्लीट करने। वॉक कंप्लीट करके आती हूँ तो फिर डिनर बनाती हूँ, और रात के करीब 8 बजे मैं लेती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक। तो कुछ इस तरह की होती है मेरी रियलिस्टिक हेल्दी वेट लॉस रूटीन, जिसे फॉलो करके आप भी आसानी से 1 मंथ में अपना 5 kg तक लूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।